नमस्कार मित्रों, बजिंग स्टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज निफ्टी एनालिसिस का एपिसोड नंबर 11 है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि फ्राइडे को हम निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते थे और मंडे को हम निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे। सो व्हाट वी विल डू इज हम फ्राइडे की ट्रेड को रिव्यू करेंगे और मंडे के ट्रेड की प्लानिंग करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। दोस्तों, हम निफ्टी के डेली चार्ट पे हैं और अगर आपको याद हो तो लास्ट वीक हमने इस रेंज की बात करी थी। अपर रेंज थी या लोअर रेंज थी जिसके अंदर मार्केट ऊपर नीचे कर रहा था और आई वाज सेइंग कि अगर जिस तरफ ब्रेकआउट करेगा नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ तो एक मूव हमें देखने को मिलेगी। तो फाइनली निफ्टी जो क्लोज हुआ है बिल्कुल 18,499.35 बंद हुआ है, 18,500 कह सकते हैं। तो 18,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमें आने वाले दिनों में 18,700 से लेकर 900 तक के टारगेट पोजिशनली देखने को मिल सकते हैं। तो जो डेली चार्ट है इस पे आपको निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, अच्छा सा ब्रेकआउट है। कैंडल इज बुलिश हेयर जो ये देख सकते हैं ऊपर क्लोज हुई है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि आने वाले दिन में एक हमें 18,700 तक का टारगेट मैं कहता हूँ नेक्स्ट वीक तक हमें दिखना चाहिए ऊपर की साइड। तो दोस्तों ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। पहले हम वो बात करते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या डिस्कस किया था कि हम इसको कैसे ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था और मैंने ये बोला था कि जब मार्केट खुलेगा तो अगर इसके नीचे खुलता है तो आई विल इमीडिएटली शॉर्ट, क्योंकि एक अच्छी अप ट्रेंड हुआ है, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो अगर यहाँ से इस लाइन के नीचे खुलता है, इस जोन के नीचे खुलता है तो मैं इमीडिएटली शॉर्ट करूंगा। इसके ऊपर सस्टेन करता है, कुछ टाइम बिताता है, देन आई विल टेक द अपसाइड ट्रेड। ये डिस्कशन था। तो अब आप देखिए मार्केट खुला कैसे और ट्रेड कैसे लिया जा सकता था। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जितने मेंबर्स हैं काफ़ी लोगों ने ट्रेड ली थी और हम लोग वहाँ पर डिस्कशन भी कर रहे थे इसका। और लॉन्ग क्यों करना चाहिए था इसको हम समझते हैं। यहाँ पे आपको देखना क्या है, आपको ये एरिया देखना है। आप यहाँ पे देखिए, ये लोकेशन देखिए जहाँ से लॉन्ग होना था, क्यों करना था। आप देखिए मार्केट खुलता है, एक पिछले दिन थर्सडे को हमें रैली देखने को मिली थी। मार्केट ऊपर खुलता है, ऊपर से नीचे आता है, लेकिन इस लेवल को डिफेंड करता है। यहाँ के जो पिछले नीचे वाले बायर्स थे उन लोगों ने इस जोन के नीचे नहीं जाने दिया। ये 2 बार आया और आप देखिए ये एरिया ये गैप एरिया दिख रहा है आपको। मार्केट नीचे जरूर आया लेकिन यहीं से इसी जगह से दोबारा बाइंग शुरू हो गई। सो इट इज शोइंग कि भाई यहाँ पे बायर्स अभी भी हैं नीचे वाले। मैं क्या बोल रहा था कि अगर ये जो मंथली एक्सपायरी है उसके बाद एक अचानक से मूव आया है, क्या सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। 40% चांसेस ही होते हैं कि इस तरह का मूव ऊपर की तरफ जाए, अदरवाइज नीचे आता है। ये ऊपर आया था और ये कैंडल जो ये बार बनी है ना, इस बार ने कंफर्म कर दिया कि ये वाले बुल्स जो हैं वो अभी भी इंटरेस्टेड हैं इसको ऊपर ले जाने के लिए। तो इसके नीचे नहीं आया तो शॉर्ट नहीं बनता, इसके ऊपर सस्टेन हुआ और ये कैंडल ने आपको बता दिया कि भाई अभी पीछे वाले बुल्स जो हैं वो इसमें एक्टिव हैं। तो मैंने कहीं यहाँ पे इस बार पे एंट्री करी थी और उसके बाद से आप देखिए तो कंटिन्यूअसली मार्केट एक साइड में ऊपर की तरफ गया है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जब ऊपर जाता है तो मैंने बोला था कि पहला टारगेट ये हो सकता है, दिस जोन जो हमने पहले ड्रॉ किया हुआ, जो पिछला शॉर्ट कवरिंग जोन था वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला एरिया। तो मैंने टेलीग्राम में बोला भी था उस टाइम पे कि ये एरिया है, जब इसकी ये पहला टारगेट, यहाँ से पहला टारगेट ये होगा और अगर इसको क्रॉस करता है तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। तो शॉर्ट कवरिंग यहाँ से एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आपको ऊपर देखने को मिली। रीज़न यहाँ पे जितने शॉर्टर्स थे, जो लोग पहले पोजीशन बना के बैठे हुए थे पोजिशनल शॉर्ट की, उनके शॉर्ट्स कवर होने शुरू हुए, जिसकी वजह से एक ज़बरदस्त रैली ऊपर देखने को मिली। और जब भी कभी ट्रेंडिंग मूव आ रहा हो तो मैं पहले कुछ ग्रुप में लोग पूछ भी रहे थे कि भाई निफ्टी गिरेगा कब, भाई गिराना क्यों है। आपको अगर इस तरह का मूव मिल रहा है तो इसके अगेंस्ट में ट्रेड नहीं लेते। क्यों नहीं लेते वो भी मैंने लॉजिक बताया था कि नहीं लेते। इसमें 4 तरह के लोग बुलिश होते हैं जो ऊपर की तरफ मार्केट को पुश कर रहे होते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए, मैं बोलता हूँ हमेशा, अगर ट्रेंड मिल रहा है आपको तो ट्राई टू राइड दैट ट्रेंड। यहाँ पे इस गैप के बीच में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बुलिशनेस आ गई, आपको गैप दिख गया रेंज के ऊपर, 5-10 मिनट के बाद भी नीचे नहीं आया। अगर बेयर्स ताकतवर होते तो नीचे लेके आते, मैं शॉर्ट करता। लेकिन यहाँ पे एक गैप बना के ऊपर गया, दिस बिकम्स द एंट्री की प्रीवियस बुल्स आर स्टिल इंटरेस्टेड टू टेक इट हाई। यहाँ पे आपको जो है एक शॉर्ट कवरिंग मूव मिला, ऊपर गया। अब मान लीजिए अगर आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपने यहाँ कहीं खरीदा हुआ है, तो आपको जल्दी क्या है। कुछ लोग बोलते हैं कि अब निकल जाऊँ क्या, निकल जाएँ क्या, निकलना क्यों है। आपको जब ट्रेंड मिल रहा है
तो आप उसको राइड करिए। जैसे ये मान लीजिए आपको यहाँ ट्रेड नहीं मिली, तो एक ट्रेड आपको यहाँ मिल सकती थी, एक ट्रेड यहाँ मिल सकती थी। जितनी बार मैं हमेशा बोलता हूँ ऊपर जाएगा पुल बैक जरूर करेगा। तो अगर आपसे ये रैली मिस हो गई तो पुल बैक का वेट करो, पुल बैक पे बाई कर लो। तो ये यहाँ से ऊपर गया, दिस वाज द पुल बैक, दिस वाज द पुल बैक। तो ये इस तरह से हम ट्रेंड को ट्रेड कर सकते थे थर्सडे को। अब आने वाले दिन में हम मंडे को इसको कैसे ट्रेड करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपने लेवल्स को एडजस्ट करते हैं। लेट्स गो ऑन 15 मिनट चार्ट और देखते हैं कि हमारा एडजस्टमेंट कहाँ हो सकता है। तो एक लेवल जो मुझे दिख रहा है इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। दिस बिकम्स अवर नेक्स्ट न्यू सपोर्ट। बाकी को ऐसे ही रहने देते हैं, तो इसको हम सपोर्ट में चेंज कर देते हैं। अब हम मंडे को क्या करेंगे? सबसे पहली बात, आप यहाँ पे देखिए क्या हुआ आखिरी टाइम पे, क्योंकि वीकेंड था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है, लोग लॉन्ग लेके नहीं गए हैं। वीकेंड की वजह से लॉन्ग गया नहीं है लोग। ये एक रेंज सी बन गई है आपकी, एक रेंज बन गई है। तो हम मंडे को क्या करेंगे? मंडे को सबसे पहले हमें देखना है कि प्राइस 18,500 के ऊपर खुलता है कि नीचे खुलता है। अगर मार्केट जहां पे है 18,491 में बंद हुआ है, अगर इसी रेंज में खुलता है जहां पे बंद हुआ, जो रेंज मैंने ऊपर बना रखी है 18,507 से लेकर 483 की, इस 20-22 पॉइंट का रेंज है, इसके बीच में कहीं खुलता है, तब हम वेट करेंगे कि 18,500 को होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 18,500 के आसपास निकल रहा है, 18,500 के ऊपर रुक रहा है कुछ देर, देन वी विल गो लॉन्ग। यहाँ से नीचे आता है, मान लीजिए फ्लैट खुलता है, नीचे आना शुरू करता है, हम शॉर्ट नहीं करेंगे क्योंकि बुलिशनेस है मार्केट में तेज़ी से। यहाँ से नीचे आता है, अगर बड़ी कैंडल्स बनाता हुआ नीचे आता है, तब हम छोटा स्कैल्प ले सकते हैं यहाँ तक के लिए, इस लेवल तक के लिए जो नया सपोर्ट है, यहाँ तक के लिए स्कैल्प ले सकते हैं। लेकिन प्रोवाइडेड इस तरह की बड़ी बार्स, जैसे ये बार देख रहे हैं ना आप, इस तरह की बार बनाता हुआ आता है, तब एक स्कैल्प बन सकता है। अदरवाइज अगर नीचे आता है, अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं। तो अगर नीचे यहाँ इस रेंज में खुल के ऊपर की तरफ चलता है, विल गो लॉन्ग। नीचे आता है, रिस्की ट्रेडर्स यहाँ से पुट स्कैल्प कर सकते हैं, लेकिन हाईली रिस्की होगा। तो बेटर ये है कि इस लेवल तक आता है तो हमेशा तो हम लॉन्ग करेंगे ऊपर की तरफ। गैप अप खुलता है, इस रेंज के ऊपर खुलता है या 500 के ऊपर खुलता है, सस्टेन करता है, देन अगेन वी विल गो लॉन्ग। तो गैप अप लॉन्ग, सेम लेवल पे खुलता है, 500 को होल्ड करता है, वी विल लॉन्ग। नीचे आता है और इस लेवल पे तक पहुंचता है तो हम लॉन्ग करेंगे। गैप डाउन होता है, इस लेवल के आसपास मिलता है तो हम लॉन्ग करेंगे। तो अभी मैं शॉर्ट की नहीं सोच रहा क्योंकि ट्रेंड बुलिश है। आप बड़े चार्ट पे भी देखिए, डेली चार्ट पे तो 500 के को क्लोज किया है, 500 के ऊपर रहता है तो हमें आने वाले दिनों में ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। सो मंडे को स्ट्रेटजी होगी बाय ऑन डिप। नीचे आता है लॉन्ग, इसके ऊपर सस्टेन करता है 500 के ऊपर लॉन्ग, गैप अप खुलता है, अगर 18,500 को होल्ड करता है उसके बाद ऊपर जाता है, देन विल गो लॉन्ग। और गैप डाउन खुलता है, देन डेफिनेटली विल गो लॉन्ग। शॉर्ट एक स्कैल्प जरूर बनेगा छोटा सा, लेकिन रिस्की होगा। एक प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी क्योंकि ये मार्केट सीधा ऐसे नहीं जाता, मार्केट चलेगा ऐसे जाएगा, जैसे अभी ऐसा जा रहा है, ठीक है। तो एक पुल बैक इसे करना चाहिए, दिस इज हेल्दी करेक्शन। सेकेंडरी ट्रेंड आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है आप देखो, पिछले 2 दिन से सीधा ऐसे आ रहा है। तो एक ये वाला सेकेंड मूव चाहिए, सेकेंड लेग चाहिए ऊपर जाने के लिए, सस्टेन रैली के लिए ऊपर जाने के लिए चाहिए। तो अभी क्या हो रहा है कि ये ऐसा जाएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो जैसे नीचे आएगा तो ये सेकेंडरी ट्रेंड होगा, जो शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। नीचे आता है तो बाइंग की बात करनी चाहिए कि हम यहाँ से ऊपर निकल सकता है। तो दोस्तों ये रहा ट्रेड रिव्यू निफ्टी का, और आने वाले दिन में आप कैसे ट्रेड करेंगे उसका ट्रेड प्लान। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सबका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।